उद्योगपति रहे आप और फर्स्ट क्लास आपकी जिंदगी चल रही है, ऊपर वाले की दया से कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, वो छोड़ के राजनीति में आना। भाई महिपाल डांडा जी, उनको भी चुनाव लड़वाया जब उनको टिकट मिली, हमने तन मन धन से उनकी सेवा की। बीजेपी में कैसा आना हुआ, जहाँ सुन से आप हल्के में घूम के देखा कि वाकई में लोग परेशान है, तो हमारे दिल ने आवाज दी कि आप ग्रामीण हल्के में आके लोगों की सेवा करें। कभी ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान आप ये चीजें कर रहे हैं, जब चुनाव है लोग ये समझ रहे हो कि चुनाव के दौरान विजय जैन ऐसा कर रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए हम इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम कोई नहीं करते। ग्रामीण स्तर पर ये कहा जाता है कि बीजेपी से लोग दूर हैं ग्रामीण स्तर पर। हमारे संपर्क पहले से ही है, हर राजनीतिक पार्टियों से संपर्क है। चुनावी मौसम है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और विधानसभा में जो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उनके साथ रहने की, उनकी गाड़ी में बैठ के उनसे गुफ्तगू करने की, उनसे बातचीत करने की, किस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो फिलहाल अभी शुरुआत में मैं पानीपत ग्रामीण के नेता विजय जैन के ऑफिस में हूँ। ये ऑफिस है इनका सेक्टर 6 में। लोगों का तांता जो है सुबह ही लगना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम जो है लोगों की क्या दिखते रहती हैं वो बताते हैं। आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ हमेशा, कुछ ऐसे नारे जो हैं वो भी पोस्टरों पर लगे जो हैं दिखाई देते हैं। तो ये ऑफिस जो है विजय जैन का है। विजय जैन पूर्व में यहाँ से भाजपा के पार्षद भी रहे हैं इसी इलाके से, वार्ड 26 से। तो ये ऑफिस है इनका। तो इस ऑफिस में जो है देखिए अब विजय जैन जी बैठे हुए हैं। ये लोगों से किस तरह जो बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। सुबह 9 बजे से यहाँ पर जो है लोगों का रश लग जाता है। पहले माता जी से बातचीत करते हैं। आप किस लिए आए थे जी यहाँ पे? हम इसलिए आए थे जी, हमारी नगर पालिका के सफाई सेवक आते हैं ना, हाँ। ये सफाई नालियों की करके नहीं जाते। हाँ। अब उनको बोलते हैं तो वो कहते हैं हमारी कंप्लेंट करो तब करेंगे। हाँ। जहाँ तक हमें कंप्लेंट आई है वहीं तक हम कर रहे हैं। हाँ। इस काम के लिए आई थी सर मैं। अच्छा, तो क्या रहा काम में? अब उन सर ने, MC साहब ने बोला है उनको, देखते हैं सफाई करेंगे क्या, नहीं करेंगे तो फिर दोबारा मिलेंगे। कोई आपकी पेंशन वेंशन बन गई है? कोई ये भी समस्या थी आपकी? नहीं, मेरी पेंशन तो बन गई, इनकी पेंशन रह रही है जी। 68 साल की उम्र होगी इनकी। अच्छा। लेकिन अभी पेंशन नहीं बनी है। जैन साहब क्या बोल रहे हैं? मैं सुन रहा था यहाँ हाँ खड़े जी, होके। जैन साहब बोल रहे थे कि करवा देंगे। इनका ना बैंक खाता नंबर है ना, वो इसका PPF में एंट्री नहीं हुआ है। अच्छा। PPP में, परिवार पहचान पत्र में। हाँ। तो वो एंट्री होने के बाद फिर मैं MC साहब से मिलूंगी। चलिए, ये क्योंकि चुनावी मौसम है, जैसा बता चुका हूँ, पूर्व में MC रहे हैं, जाहिर तौर पर लोगों की PPP की दिखते हैं, सफाई की दिखते हैं, नाली की दिखते हैं। लोग ऑफिस में आते हैं, पहले उनको चाय पिलाई जाती है, उनसे बातचीत की जाती है, उनकी समस्याओं का हल किया जाता है। विजय जैन के साथ हम लोग रहेंगे, क्या कैसे जो है लोगों से डीलिंग करते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या वायदे करते हैं और किस तरह की बातें जो हैं वो फील्ड में करते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ विजय जैन के साथ हम लोग चलेंगे, उनकी गाड़ी में 10 मिनट बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे और कैसे लोगों से मिलते हैं। चुनाव की कैसे तैयारी करनी है, इसलिए जो है लगातार ये मीटिंगों का दौर जो है इनका चलता है। तो इनके साथ इनकी गाड़ी में सवार होते हैं, क्या क्या कैसे करते हैं और गाड़ी में जो है ये लोग गुफ्तगू करेंगे। तो आप बैठिए इधर। जैसा कि पहले बताया कि अभी तो लोकसभा की चुनाव की तैयारियां हैं, विधानसभा तुरंत इसके बाद जो है कर देंगे कि विधानसभा की तैयारियों में जो है पार्टियां वो भी लगी हुई हैं। और आज मेरे साथ गाड़ी में रहेंगे विजय जैन, पूर्व पार्षद हैं और इलाके में सक्रिय हैं काफी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उद्योगपति हैं, कभी AC में रहना, AC में उठना, AC में जाना, और अब एकदम नेता की और उद्योगपति की कहानी जो है बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि वो बिजनेसमैन और ये लोगों के बीच में रहना। तो विजय जैन जी से बात करते हैं। जैन साहब, सबसे पहले बात तो मैं कई बार सोचता हूँ ये चीजें, उद्योगपति रहे हैं आप और फर्स्ट क्लास आपकी जिंदगी चल रही है, ऊपर वाले की दया से कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, वो छोड़ के राजनीति में आना और पार्षद से आपने शुरुआत की, ये कैसे होगा? सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी में एकदम बदलाव आया। पहले हम चुनाव लड़वाते थे, चाहे हमारे साथी है कृष्णलाल पवार जी, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे, हम इसराना हल्के में, असंध हल्के में उनको चुनाव लड़वाते थे। फिर हमारे बड़े भाई है महिपाल डांडा जी, उनको भी चुनाव लड़वाया जब उनको टिकट मिली, हमने तन मन धन से उनकी सेवा की। लेकिन मेरे को जब मैं पार्षद बना, मैंने धरातल पे उतर के देखा कि गरीबी क्या होती है। और जो मैंने देखा, जो लोग नीडी है, जिनके BPL कार्ड की जरूरत है उनको, उनके कार्ड नहीं बन रहे, अमीरों के कार्ड बने हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जो नीडी आदमी, जरूरतमंद आदमी, उनके कार्ड बनने चाहिए, अमीरों के कटने चाहिए।
तो मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और लोगों की जो समस्याएं थी, जो मूलभूत समस्या है, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा, नाली नहीं, सड़कें नहीं है, मैंने हल्के में घूम के देखा कि वाकई में लोग परेशान है। तो हमारे दिल ने आवाज दी कि आप ग्रामीण हल्के में आके लोगों की सेवा करें। अच्छा, पार्टियां, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी रही है, ठीक है, अभी बीजेपी से आपने पार्षद का चुनाव लड़ा जी। बीजेपी में कैसा आना हुआ? या शुरू से आप बीजेपी? शुरू से हम बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए थे। और पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जता करके मुझे टिकट दिया एमसी का, और हम अच्छे वोटों से हम जीत के आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिनकी एक विचारधारा ऐसी है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति में जरा खड़ा हुआ आदमी को भी जो हर सुविधा मिलनी चाहिए जो एक अमीर आदमी को भी मिलती है। तो ये ऐसी सोच रखने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी एक ही सोच है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है उनको सारी जन सुविधाएं मिले। बीजेपी की कौन सी बात आपको घर कर जाती है कि मतलब यार वाकई ये पार्टी जो है सॉलिड, और ये जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, कौन सी बात आपको दिल में सॉलिड? देखे ना, हमारी पार्टी में जो हर आदमी की सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष महोदय की, कि सबका भला होना चाहिए। सब अपने व्यापार में भी, कर्मचारी भी, मजदूर भी, सब खुशी रहना चाहिए। सबके बारे में सोचती है पार्टी। कांग्रेस में लोग अपने घरों के बारे में सोचते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग का फायदा किया, हर वर्ग के लिए सोचती है। अच्छा, जैसे मैं पिछले उसमें देख रहा था जब आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, गंभीर इतनी गर्मी, जबरदस्त गर्मी, और उसके बाद एसी से लेकर यहाँ तक की राजनीति, मजा आता है लोगों से मिलने का? देखिए, ठीक, हम पहले फैक्ट्री में बैठते थे, एसी में बैठते थे, लेकिन जो मुझे अब गरीब आदमियों की सेवा करके मजा आ रहा है, एसी वेसी सब फैल उसके आगे। अच्छा, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एकता बिहार कॉलोनी में एक माता जी रहती है, जो मेरे को दिल में वो बात ठनी, और जिसकी वजह से मैंने राजनीति में आने का संकल्प लिया। वो माता है, उनके बेटे की डेथ हो गई, लगभग 37-38 साल का था। उनकी वाइफ थी, वो उसकी 2 बेटी थी, वो वाइफ घर को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब घर में दादी रहती है और 2 पोतियां है। दादी की उम्र शायद उसकी 75 साल के करीब है। पोतिया एक 5 साल की है, एक 8-9 साल की है। घर में गुजारे के लिए कोई नहीं, पोछा लगा के वो गुजारा कर रही है। वो बीमार हो जाती है तो दवाई लेने के लिए कर्जा चढ़ जाता है, अगर किसी घर से वो पैसे लेके आती है तो। अच्छा। तो इस तरह की समस्याएं देख करके दिल ने गवाही दी कि आओ पानीपत ग्रामीण में आओ और लोगों की सेवा करो। देखो, पानीपत ग्रामीण की कॉलोनी में जहाँ तक गरीब लोग रहते हैं, आपने कोरोना में भी देखा होगा जिस तरह से समाज सेवियों ने, धार्मिक संस्थाओं ने जिस तरह से सेवा की है। मैं सभी संस्थाओं को, सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक, सबको कोटि प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इन ऐसे मौके पर आकर के सब राजनीतिक भेदभाव बुला करके जो पानीपत में सेवा की है, बड़ी काबिल तारीफ। लेकिन एक चीज मैंने आपकी ओर देखी, देखिए इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पानीपत समाज सेवियों का शहर है। जितनी सेवा पानीपत से निकलती है कहीं से नहीं निकलती। आप कभी दान देते हैं? मैंने कहीं नहीं देखा आपकी कोई फोटो, कहीं फेसबुक पे हो या कहीं किसी सोशल मीडिया पे हो, ये भी कोई कारण है? देखिए, हमारे ऊपर गुरुओं का पूरा आशीर्वाद रहा है, चाहे किसी भी समुदाय के संत है, जैन संत है, सनातनी संत है, या किसी भी धर्म के संत है, मेरे ऊपर हमेशा उनका पूरा सहयोग रहा, मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। हमारे संत, हमारे माँ बाप एक ही चीज सिखाते हैं, कोई भी दान दो, एक हाथ से दो, तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए किसने दान दिया। अगर वो पता लग गया तो आपका दिया हुआ दान नहीं लगेगा। हम दान कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करते, अपना प्रभाव सुधारने के लिए करते हैं। क्योंकि पिछले जन्मों में कोई अच्छे कार्य किए तो ये मानव योनि मिली है, अब अच्छे करेंगे तो आगे गति ठीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज ये भी है कि कभी ऐसा ना हो कि चुनाव के दौरान आप ये चीजें कर रहे हैं, जब चुनाव है लोग ये समझ रहे हो कि चुनाव के दौरान विजय जैन ऐसा कर रहे हैं, आगे पीछे भी ऐसे ही कि सत्ता में आने के बाद चीजें कुछ और हो जाती है। देखिए, पानीपत की पूरी जनता जानती है और सभी लोग जानते हैं कि हम कोई आज से राजनीति में आने के बाद ये काम नहीं किया हमने। हम लगभग जब से हम पानीपत 89 में हमने फैक्ट्री लगाई थी 1989 में, तब से हमारे पास कोई भी आता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि दर पे जो आए कोई खाली ना जाए। तो ये इसमें राजनीतिक फायदे के लिए हम इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम कोई नहीं करते। हम अपना प्रभाव सुधारने के लिए हम ये काम करते। लेकिन आपका दायरा बहुत बड़ा, ग्रामीण का इलाका देखे तो बहुत बड़ा ग्रामीण का इलाका है। अच्छा ना, जितनी सेवा करने का मौका मिलेगा उतनी सेवा करेंगे। अच्छा है, जितनी सेवा हो जाए इस जीवन से, जीवन सार्थक हो जाएगा।
अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है कि कई बारी आदमी निराश बैठा हो और विजय जैन को पता लग जाए यार इसके घर में प्रॉब्लम है, और विजय जैन खुद पहुंच के, जैसे कि भगवान का अवतार आ गया, नहीं, ऐसा कई बार हुआ? देखो बहुत दफा होता है। हाँ, कई माताएं बहनें आती है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपको कोरोना की एक बात बताता हूँ। कोरोना में लॉकडाउन लगे हुए तीसरा दिन था। नूर वाला वार्ड नंबर 2 से किसी भाई का रात को 11 बजे फोन आता है, और बच्चे उसके तड़फ रहे थे, उस पे मोबाइल पे रो रहे थे, उनके पास खाना नहीं पहुंचा था। उनको कहीं से मेरा नंबर मिला, उनका 11 बजे मेरे पास फोन आया, और मैंने जब फोन पे उन बच्चों की रोते की आवाज सुनी, मैंने कहा क्या बात है? कहते जी हम तो फांसी ले लेंगे, खाने को कुछ नहीं है, मर जाएंगे। मैंने उसी टाइम अपनी गाड़ी उठाई, अंसल जैन स्थानक में हमारा राशन रखा था, क्योंकि उस टाइम हलवाई बनवाने वाला नहीं था। मैंने उनको सब्जी, आलू वगैरह के जो सब्जी थी वो आलू दिए उनको, राशन जाके 11:30 बजे मैंने उनको दिया, और उनको कहा बना करके खा करके मेरे को फोन करना। उनका 1 बजे फोन आया, उन्होंने कहा जैन साहब मेरे 4 बच्चे थे, मेरी बीवी थी, मैं थी, आज आपने 6 लोगों की जान बचा ली। मैंने उस दिन माना कि विजय तेरा जीवन सार्थक हो गया इस गरीब आदमी की सेवा करके। अच्छा, पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि महिपाल ढांडा बीजेपी के वो हैं, प्रत्याशी रहे हैं, 2 बारी विधायक भी रहे हैं, और आप भी बीजेपी से ताल ग्रामीण में ठोक रहे हैं। जी। उम्मीद है या ऊपर तक तार है कि टिकट मिलेगी सीधी? देखिए मुझे अपने भाग्य पे विश्वास है, जो होगा ठीक होगा, जो भगवान करेगा वो ठीक करेगा, और जो पार्टी करेगी ठीक करेगी। लेकिन कभी मनमुटाव नहीं हुआ आप लोगों नहीं, में? देखो हर आदमी को इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है। खाली एक ही आदमी सोचे कि भाई मैं ही, मेरे बाप दादा की पार्टी होगी या मैं ही रहूं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा अब 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, किसको मुख्यमंत्री बना दिया? सब भाग्य का खेल है ये। आप जब जन्म लेते हो ना, भगवान भाग्य लिख के भेजता है, जो भाग्य में लिखा वो होगा। मतलब इसमें कोई मन मुटाव नहीं करना चाहिए। मैं तो सभी पार्टी, जितनी भी विश्व में पार्टी है, सबको प्रार्थना करूंगा कि जिसके भाग्य में जो लिखा वो होना है। बुराई कभी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि दूसरे को पुश करना चाहिए, हाँ बढ़ो, आगे बढ़ो, हो सकता है वो मेरे से ज्यादा बढ़िया कर दे जनता के लिए। तो सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए हर आदमी को। मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा। ये तो आपकी मतलब सोच है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, किसी के बारे में नेगेटिव सोचता ही नहीं। अच्छा, ग्रामीण स्तर पर ये कहा जाता है कि बीजेपी से लोग दूर हैं ग्रामीण स्तर में, और कॉलोनियों में जो लोग हैं बीजेपी के क्लोज आ गए हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए हमारी पार्टी ने लोगों के लिए काम किया है। कुछ विशेष लोग नाराज है, वो भी ठीक हो जाओ। अंतरात्मा उनकी भी रहती है, हाँ काम तो मोदी साहब ठीक कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नाराज है, वो भी ठीक हो जाएंगे। और हमारी पार्टी देश की सेवा कर रही है, हरियाणा में भी सेवा कर रही है, अनेकों स्टेटों में हमारी सरकार है। उनकी एक ही लक्ष्य लेके चल रही है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक योजना, जो भी जन कल्याणकारी योजना है वो पहुंचे और विकसित भारत बनाए। हमारा एक सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसके अनुरूप हम सब काम कर रहे हैं। हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है आपकी बार 400 पार, तो उसके लिए हम गांव-गांव में, घर-घर पे जा रहे हैं, और माननीय मोदी जी ने जो जन कल्याण योजनाएं बनाई है उनका हम प्रचार करें, लोगों को बता रहे कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है, तो उसके बारे में लोग समझ भी रहे हैं। और माननीय मोदी जी के में अपनी आस्था जता रहे कि ये मोदी नहीं है, भगवान है ये। अच्छा, आपको जैसा भी बता रहे थे कि चुनाव लड़वाने का अनुभव है और चुनाव लड़ने का भी अनुभव है जी। क्योंकि 2 चुनाव आपने कृष्णलाल पवार के भी लड़वाते रहे हो, महिपाल ढांडा के भी लड़वाते रहे हो जी। आप उनके कैंपेन में भी रहे होंगे, भी कैसे क्या चलता है आपके लिए, तो आसान होगा भी अब तो इस सिस्टम भी, क्या कैसे जो है ये नेता लोग जो है बातचीत करते हैं, कैसे जो भी है। देखिए बात ये नहीं कि नेता लोग बातचीत क्या करते हैं, आपने जनता के बीच में अपनी छवि क्या बनाई है, उनके दुख सुख में गए हैं नहीं गए हैं, वो मैटर करता है। जनता भगवान है, वही इलेक्शन लड़वाती है, वही जिताती है, वही बनवाती है। लेकिन आपका करोड़ों का कारोबार अब कौन संभाल रहा है? नहीं, मेरे भाई है, भतीजे है, मेरा बेटा है, वो बिजनेस संभालता है। मैंने एक प्रण लिया, अब जितनी जिंदगी है वो समाज सेवा में लगाऊंगा। अब मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, ओनली लोगों के बीच में रह के, भगवान मुझे मौका दे ना दे, मैं लोगों की सेवा करूंगा और करता रहूंगा। टिकट मिले ना मिले, बिल्कुल उसके बाद भी सेवा। बिल्कुल, अब एक ही प्रण ले लिया, मैं बिजनेस कुछ नहीं करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, उनके दुख सुख में जाऊंगा, उनकी जो समस्याएं होंगी, चाहे मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाना पड़े, कुछ भी लोगों की आवाज उठाता रहूंगा
और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो लोगों की समस्या है वो ठीक हो। अच्छा, कितने बजे उठते हो आप सवेरे और कितने बजे तक शाम तक कैंपेन आपका ये चलता है? मैं लगभग सुबह 6 और 6:30 के बीच में उठ जाता हूँ। 1 घंटा मेरे को सवेरे नहाने धोने में लगता है और 1 घंटा मैं पूजा करता हूँ। पूजा करे बगैर मैं घर से नहीं निकलता। मुझे अगर रात को 3 बजे भी जाना तो मैं 1 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा करके फिर घर से बाहर निकलता हूँ। लेकिन जैसा कि गरीब परिवारों में एक चीज रहती है, सिंपली हर परिवार में रहती है कि मतलब विजय जैन या कोई भी बड़ा उद्योगपति कोठी वाला होगा, बंगले वाला होगा, उसके घर में हम कैसे घुसेंगे? लोग आप तक पहुंच है, आप लोगों को घर तक पहुंच है मिलने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पानीपत ग्रामीण में जितनी कॉलोनियां हैं, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें लेबर तबका जो हमारी फैक्ट्रियों को चलाते हैं, हमारे दोस्तों की फैक्ट्री को चलाते हैं, वो उन गलियों में ना हो। मैं जिस भी गली में जाता हूँ, जाते कहते जैन साहब ये विजय जैन है। बच्चा बच्चा मेरे को जान गया। जहां से मैं रोड से भी निकलता हूँ ना, कोई बच्चा जा रहा था कोई रिक्शा में, वो देखो विजय जैन जा रहा है, ये लोग वो बच्चे बोलते हैं। देखिए, हमारा क्या, हमारी फैक्ट्रियों में भी हजारों कारीगर काम करते हैं। तो जिस भी गली में जाते हैं, भाई ये लोडशी वाले बाबूजी है, वर्धमान वाले है, एमडीजे वाले, हमारी फर्मों के नाम लेते हैं वो, क्योंकि हजारों हजार लोग हमारी फैक्ट्रियों में भी काम करके अब दूसरी फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, मेरे चाचा जगदीश जैन जी है, वो टेक्सटाइल उद्योग जो पानीपत में उनके प्रेसिडेंट है। अच्छा। तकरीबन 300-325 फैक्ट्री, उनमें 1.25 लाख से 1.5 लाख लेबर काम करती है ग्रामीण इलाके की। वो हमारी टेक्सटाइल से, वो आज मेरी मिल में 3 दिन बाद किसी और मिल में काम करती है, ठेकेदारों के पास करती है या जो भी करती है। तो हर लोगों से हम मिले हुए हैं और उनको भी पता है कि इस तरह ये विजय जैन का नेचर क्या है, लोगों के दुख सुख में काम आने वाले है नहीं है। क्योंकि हमारी फैक्ट्रियों में भी जितनी लेबर काम करते हैं, हम उन्हें अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं। उनको कोई बीमारी आ जाती है, दुख सुख हो जाते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है, तो हम उनको पैसा भी देते हैं। अमूमन बताना चाहेंगे महीने में कितना खर्च कर देते हैं? तो देखिए, तो परमात्मा है जो आता है, मैं कभी ये नहीं देखता कितना खर्च हो गया कितना नहीं। जो है लोगों की सेवा करे, और खाली मैं ही खर्च नहीं करता, हमारा एक पूरा ग्रुप, हमारी एक चैरिटी है, उसमें से हम करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप 100-125 साथी है, मेरे भाई बंद, मेरे यार दोस्त, हम सब मिलकर हमने एक ही प्रण लिया हुआ, कोई आदमी परेशान है उसकी सेवा कैसे हो सके, सेवा करने का ही एक लक्ष्य लेके चले हैं। राजनीति नहीं करनी हमें, हमें सेवा करनी है। थकावट नहीं होती सारा? नहीं, अरे गरीब आदमी की सेवा करके थकावट होती है क्या? नहीं होती। हम सेवा में रहते हैं, सेवा ही करना लक्ष्य है। चलिए, मैं तो यही चाहूंगा कि आपका सेवा भाव जो है वो चलता रहे, क्योंकि असल में क्या होता है, अमूमन ये चीजें देखने को मिलती है। मेरे को भी 27-28 साल हो गए पत्रकारिता क्षेत्र में। अरे वोट लेने के बाद तो लोग आते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, नेताजी कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। ये चीजें मैं उम्मीद करूंगा ये जो है चलता रहे आपका ये सिस्टम। कुल्लू जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, गरीब आदमी भगवान है, उसके पास 2 चीज है, दुआ और बद दुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना करूंगा, जितनी दुआ ले सको ले लो, मौका है, कभी बद दुआ मत लेना। अच्छी बात है। सेवा करो जितनी भी कर सको। आपने देखा कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया लोगों को, लेकिन कुछ लोग अब फिर नशे में चूर हो गए, भूल गए सब। उस टाइम तो ये था जान कैसे बचेगी। परमात्मा को याद रखो, हर टाइम मृत्यु को याद करो, जितना जीना है लोगों की सेवा करके जियो। सीएम साहब से बात हुई कभी आपकी? सीएम साहब से हम मिलते हैं जुलते हैं। अब हमारे यहाँ इतना बढ़िया 21 जनवरी को प्रोग्राम था हमारा, भगवान राम शोभा यात्रा निकली थी, उस दिन भी हम मिले। और वैसे भी हमारे जैन स्कूल में, जैन स्थानक में प्रोग्राम था, हमने विकलांगों के लिए शिविर लगाया था, वो उनको अंग वितरित किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत अच्छा लगा सेवा के। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था असली सेवा ये है। दिव्यांगों के लिए जो जैन समाज ने एक काम किया या भारत विकास परिषद ने जो मिलकर काम किया, ये बहुत काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री जी ने हमारी पीठ थपथपाई थी। लेकिन आपके हुड्डा साहब से भी अच्छे संबंध है? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हुड्डा साहब जो है, हम शुरू से जैसे इलेक्शन लड़वाते, माननीय कृष्ण पवार जी भी लड़े या और भी हमारे संपर्क पहले से ही है, हर राजनीतिक पार्टियों से संपर्क है। तो मेरे भतीजे की शादी थी, हमने सबको इन्वाइट किया था, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सब देखो पानीपत है ये। पानीपत में आपसी मिलन होते हैं, हम फैक्ट्रियां भी चलाते थे और लोगों के दुख सुख में भी जाते थे। सामाजिक होने के नाते सबके साथ हमारे लिंक है, हमने सबको इन्वाइट किया था, जो आया था हमने सबका स्वागत किया। नहीं, लोग कयास लगाने लगे थे चलो बीजेपी से नहीं तो नहीं, देखिए मैं बीजेपी का सिपाही हूँ और कभी भी ऐसा मन में लोग अपने आप
भाव लगाते हैं। आज के दिन पता है क्या होता है, अभी आपने देखा 3 स्टेट के चुनाव से पहले कहते थे कांग्रेस की सरकार आएगी, अब वही पार्टी कहती आ रही है तो बीजेपी आएगी, तो लोग क्यास लगाते हैं। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और उसका एक एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि वो सरकार लेके आएंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? आपकी कोई मीटिंग शीटिंग है? अब मेरे जो है ना, ये काबड़ी रोड पे अर्जुन नगर में हमारी मीटिंग है, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग होती है हमारी। मैं लगभग तकरीबन 25 से 30 घरों में डेली जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनके बारे में बताता हूँ, और कहता हूँ कि जिस तरह आप देखिए पहले की सरकारों में क्या होता था, जो सरकारें कन्यादान देती थी तो दलाल लोग बैठे थे, दलाल लोग खा जाते थे, जो जरूरतमंद लोग है उस तक तो कन्यादान पहुंचता नहीं था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जनधन खाते खुलवाए हैं बैंकों में, और सीधा उस खाते में पैसा आता, कोई भी एक पैसे की कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो उन सारे लोग जागरूक नहीं है, कई लोग उनको जाके बताते हैं कि इस तरह से काम करो, इस तरह से आपके घर में भी बहन बेटियां जिनकी शादी हो, आप हमें बताए, आपके खाते में पैसा आएगा। कभी लोग ऐसा नहीं कहते कि विजय जैन को तो हम वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं, देखिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हमारे माननीय, आप देखिए विदेश में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, मोदी 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 रहता है। इसी तरह हर लोग मोदी के दीवाने हैं, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री जी ने काम किया उन लोगों के लिए, धरातल पे काम किया है। आज एक ही डिमांड है, मोदी। मैं तो कहता हूँ कि हमारे भारत को ऐसा ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए, हमारी उम्र भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लग जाए, मैं ऐसी भगवान से। अच्छा, एक चीज ईमानदारी से बताना आप, फिर उसके बाद आपके कैंपेन में चलेंगे जहां जा रहे हैं आप। ग्रामीण हल्के में ईमानदारी से काम हुआ? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, काम हुए हैं, हर आदमी कोशिश करता है, पार्षदों ने भरपूर को काम करवाए अपने इलाके में। मैंने भी मेरी जितनी कच्ची गलियां थी सारी बनवा दी थी, लेकिन जब ये अमृत योजना आई, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, क्योंकि जिस ठेकेदार ने ठेका लिया था उसने पाइप तो डाल दिए, लेकिन गलियां 1.5-2 साल से फटी हुई है। जब गलियां बनाने का नंबर आया, पहले तो उन्होंने कहा कि बरसात आएगी, गली बैठ जाएगी, फिर बनाएंगे। बरसात भी आ गई, चली गई, 2 बरसात चली गई। अब कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेंडर लगाए 47 करोड़, अब ये सारी सड़कें बन जाएगी और सारा आपको काम विकास नजर आएगा। चलिए, विजय जैन हमारे साथ थे। इंट्रो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन बातों बातों में पता नहीं चलता, नेताओं के अंदर की बात जो है लेनी पड़ती है, किस तरह से अपना कैंपेन चलाते हैं, कैसे मिलते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। तो फिलहाल ग्रामीण हल्के की अर्जुन नगर में हम लोग जो है पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो है इनकी मीटिंग है, और दावा ये है कि बीजेपी इस बार जो है जरूर आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आजकल नारा जो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी 400 के पार की बात जो है चल रही है। अब विधानसभा में भी देखेंगे तो फिलहाल एक कैंडिडेट के साथ हम लोग थे, विजय जैन है। बड़े टाइम से जो है जनता के बीच में हम लोग देखते रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था सिद्धार्थनगर में फाटक के पास ये लोग झंडा गाड़ कर वहीं पर बैठ गए थे कि जब तक ये मेरा काम नहीं होगा तब तक जो हम लोग उठेंगे। नेता होना भी ऐसा चाहिए कि अफसर को काम ना करे, कोई नीचे वाले कर्मचारी काम ना करे, तो जनता के बीच में उनके साथ जाके बैठे, काम हो ना हो, लेकिन जनता को ये जरूर पता लगना चाहिए कि उनके साथ को उनका नेता, उनका भाई, उनका पार्षद जो है उनके साथ खड़ा है। और भविष्य में ऐसे नेताओं को जो है जनता को चुनना चाहिए, क्योंकि एक बात मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, क्योंकि युवाओं का जमाना है, पढ़े लिखों का जमाना है। पहले के जमाने में वोट सिर्फ चेहरा देख के जो है दे दिए जाते थे, चलो जी वोट डाल दो, कोई बात नहीं, वो आदमी क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जो है जनता भी जागरूक हो चुकी है, देख रही है किस आदमी को कितना जो है उसका मार्जिन है, फील्ड में कितना मार्जिन है, लोग कितना पसंद करते हैं। तो आपको जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। बड़े भाई राम राम जी, राम राम, ठीक हो? अच्छा, राम राम, राम राम, राम राम। क्योंकि हमारी सरकार जो है ना, मेरिट के बेस पर नौकरी दे रही है। पहला टैची चला कर दी, खर्ची पर्ची और जो है सारी चीज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काट लगा दी उस वजह। तो इस तरह की मीटिंगें जो हैं विजय जैन की चलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक लोगों से मिलते हैं। और एक चीज़ अच्छी लगी कि लोगों को ये बता रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाई ज़रूर करवाओ, सरकारी नौकरियां कम हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है करोड़ों रुपए के जो पैकेज हैं कंपनियां देती हैं। तो एक कैंपेन में हम लोग आए हैं, इनके कैंपेन जो है दिन रात जो है चलते रहते हैं, और इन्हीं कैंपेनों के दौरान जो है अपने पक्ष में वोट डालने की भी अपील करते हैं। हालांकि अभी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन तैयारियां जो हैं
उम्मीदवारों की चल रही हैं, जो जो उम्मीदवारी जता रहे हैं उनकी तैयारियां जो हैं चल रही हैं। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी नेता की गाड़ी में और चढ़ेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनके अंदर की बात जो है बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और ये मामला जो है आप तक उठाते रहेंगे। और आप लोगों के जो भी सवाल हैं हमें ज़रूर लिखें। अगली बारी किस नेता के साथ हमें इंटरव्यू करना चाहिए, किसकी गाड़ी में हम लोगों को बैठना चाहिए, हम लोग कमेंट बॉक्स में आपके बातों का, आपके मैसेज का हम लोग इंतज़ार करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।